क्या एप्लीकेशंस हैं, क्या फायदे हैं? कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ आयनिक, हमने किया अगर 1.7 से ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज मोर देन 1.7 तो वो क्या होगा? आयनिक। लेकिन अगर लेस देन है तो उसे क्या कैटेगरी रख दी? कोवेलेंट। इट मींस 1.7 वाला 50-50% ले लें, 50% आयनिक, 50% क्या है? कोवेलेंट। इट मीन ये होगा भी अगर आप 1.7 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डिफरेंस लेते हो किसी कंपाउंड में तो ठीक है, आपने उसे क्लास में तो रख दिया भी कैटेगरी कौन सी? आयनिक। लेकिन उस आयनिक में 100% आयनिक हो श्योर नहीं है, कुछ ना कुछ परसेंट क्या होगा? कोवेलेंट। क्योंकि यहाँ 50-50 है बेटा। ये हो जाएगा कि इधर जैसे थोड़ा सा ज्यादा आगे जाएंगे तो 70% आयनिक, थोड़ा क्या होगा? 30% कोवेलेंट। फिर और आगे जाएंगे तो 90% आयनिक, थोड़ा क्या होगा? 10% कोवेलेंट। इसका मतलब यस सही है कि अगर हम ऐसे बोले भी कोवेलेंट कैरेक्टर थोड़ा बहुत तो होता है आयनिक में तो कह सकते हैं। ठीक है, अब ये किसमें ज्यादा कोवेलेंट आएगा किसमें कम, हमें सिर्फ कंपैरिजन है, परसेंटेज नहीं है, हमें सिर्फ कंपैरिजन है। और थोड़ा इसका हम क्यों पढ़ रहे हैं हम पहले मैं ये बता देता हूं। थोड़ा हम इस टॉपिक का ऐसे फायदा ले लेंगे कि अगर हमें दो आयनिक कंपाउंड में से ये पता चल जाए भी इसमें थोड़ा सा कोवेलेंट नेचर ज्यादा है तो फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक हल्के फुल्के मैच होने लग जाएंगे कोवेलेंट से, कोवेलेंट से मैच होने लग जाएंगे मींस मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है लेकिन वो आयनिक का होता है। लेकिन अगर किसी में कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा आ गया इट मींस उसमें मेल्टिंग पॉइंट फिर कम हो जाएगा। कल हमने पढ़ा भी सॉल्युबिलिटी पानी में जो होती है वो किसकी होती है? आयनिक की होती है। लेकिन अगर दो आयनिक हों दोनों ही आयनिक हैं सोल्यूबल तो हो जाएंगे, कभी ये आ जाए भी ज्यादा कौन डिसॉल्व होगा कम कौन सा होगा तो हम थोड़ा कंपैरिजन करने लग जाएंगे भी जिसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा है उसकी पानी में सोल्युबिलिटी हल्की सी कम हो जाएगी। तो हमारा टारगेट ये है मेन, हमने यहां तक अचीव करना है, अभी हमें थोड़ा कंपैरिजन करना आ जाए मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा कम का, सोल्युबिलिटी ज्यादा या कम, उसके लिए एक हाइपोथेटिकल सा टॉपिक हम ले रहे हैं भी आयनिक बॉन्ड में थोड़ा परसेंटेज क्या होता है? कोवेलेंट। किसमें ज्यादा है किसमें कम है, अगर वो कंपैरिजन करना सीख जाएं उसका फायदा बहुत हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट हल्के से पता चल जाएंगे, सोल्युबिलिटी पता चल जाएगी, हार्डनेस पता चल जाएगी, क्योंकि हार्ड वही होगा जो आयनिक है, जिसमें आयनिक कैरेक्टर ज्यादा वो क्या होगा? हार्ड, है ना। तो हमारा टारगेट ये है, यहां तक अचीव करना है। लेकिन इसे हाइपोथेटिकली समझाया कैसे जा रहा है, आयनिक में कोवेलेंट कैरेक्टर कैसे देखेंगे ये हमें समझाया है फाजान ने। इसे फाजान रूल्स बोला जाता है। फाजान रूल्स, फाजान रूल्स क्या हैं? मान लो हम लिथियम क्लोराइड का एग्जांपल ले रहे हैं। लिथियम क्लोराइड में लिथियम पॉजिटिव है, क्लोराइड क्या है? नेगेटिव। लिथियम पॉजिटिव की कॉन्फ़िगरेशन लिखो, क्लोराइड नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन लिखो। लिथियम पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन लिथियम का तो होता था 1s2 2s1, लेकिन अगर लिथियम पॉजिटिव है तो क्या रह जाएगा? ओनली रह जाएगा 1s2। क्लोराइड का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 होता है लेकिन 6 हो जाए। क्लियर है? ये बन गया इनका कॉन्फ़िगरेशन। अब लिथियम में बाहर वाला शेल पूरा भरा हुआ अगर देखा जाए कौन सा है? 1s2। क्लोराइड नेगेटिव में बाहर वाला शेल पूरा भरा हुआ है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो हम ऐसे इमेजिन कर सकते हैं भी लिथियम पॉजिटिव का बाहर वाला शेल पूरा सिमेट्रिकल है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। एक क्वेश्चन आता था याद है आपको भी, कौन सा इनमें से सिमेट्रिकल है? जो पूरा भरा हुआ है वो क्या है? सिमेट्रिकल, उसके इलेक्ट्रॉन चारों तरफ से स्फेरिकली डिस्ट्रीब्यूट हो जाते। ऐसे हमें क्लोराइड का भी ऐसे इमेजिन हो रहा है कि क्लोराइड के बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 8, और वो हमें पूरे का पूरा ऐसे स्फेरिकल लग रहा है कि 2 इधर हैं, 3 4
5 6 7 8, हमें लग रहा है अभी सारे एक जैसे डिस्टेंस पे हैं, बड़ी अच्छी तरह डिस्ट्रीब्यूशन हो रखी है ना। लेकिन क्या होता है, जैसे लिथियम पॉजिटिव और ये इकट्ठे आते हैं ना, जैसा आप इमेजिन कर रहे हो ऐसा रहता नहीं। क्यों? लिथियम पॉजिटिव में P/E रेशियो लिखो कितनी हो जाएगी, लिथियम के प्रोटॉन्स, न्यूक्लियस में प्रोटॉन तो कम नहीं ना हुए, तो एटॉमिक नंबर 3 है, तो लिथियम के प्रोटॉन कितने हैं 3, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2। क्लोराइड के लिए प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तो थे इसमें 17, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं 18। क्या लगता है P/E सेम है दोनों का? इसका तो है 3/2 मीन्स मोर देन 1 है, मोर देन 1 लिख दूं, चलो 1.5 है ना, 1.5 इतना आ गया। इसमें थोड़ा सा कम है 0.9897 ऐसे। अब ये हालात तब पॉसिबल है अगर आपके पास जितने प्रोटॉन है उतने ही क्या हो इलेक्ट्रॉन, तब तो जितने प्रोटॉन है उतने इलेक्ट्रॉन है, तब तो फिक्स लगेगी भी जितना पॉजिटिव उतना ही क्या है नेगेटिव, स्फेरिकल रहेगा शेल। लेकिन अब क्या हो रहा है बेटा, एक में ज्यादा चार्ज है, P/E का मतलब Z इफेक्टिव ज्यादा है, एक में ज्यादा चार्ज है एक में कम है। जैसे इनको इकट्ठे लेके आओगे तो क्या ऐसे नहीं होने लग जाएगा भी ज्यादा चार्ज होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ थोड़ा सा खींचने लग जाएगा, और ये अपने इलेक्ट्रॉन को रोक नहीं पाएगा क्योंकि इसका तो Z 1 से भी कम है। कैसे होगा? तो जैसे ही मैंने इकट्ठा लेके आऊंगा, एक में ज्यादा अट्रैक्शन है, एक का Z P/E मीन Z इफेक्टिव मोर देन 1 है, एक का क्या है लेस देन 1। या तो 1-1 होता, दोनों का सेम होता, फिर तो चलो स्फेरिकल एक दूसरे को नहीं खींचते, वो अपना लगा रहता, वो अपना एक जितनी अट्रैक्शन होती। लेकिन अब क्या है, एक में तो ज्यादा है अट्रैक्शन, एक में क्या है उल्टा कम है। हो क्या रहे, ज्यादा होने की वजह से इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसमें तो अट्रैक्शन उल्टा कम हो रखी है, 1 से भी नीचे चला गया। ये बात समझ आ रही है? जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है थोड़ा सा किसकी तरफ खींचेंगे, लिथियम की तरफ। अगर यहां इलेक्ट्रॉन आ गए बेटा, यहां पे इलेक्ट्रॉन आ गए, तो HCl में क्या होता है, H और Cl के बीच में ही रहते हैं इलेक्ट्रॉन, लेकिन इसे मैं क्या कहता हूं, कोवेलेंट। इट मींस मैं तो सिर्फ तब कोवेलेंट कहता हूं कि अगर दो एटम के इन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो कोवेलेंट कहता हूं। इस केस में भी फिर क्या है, ऐसे नहीं लग रहा भी ये वाले इलेक्ट्रॉन किसी के भी हों, लेकिन थोड़ा सा इन बिटवीन है लिथियम और क्लोराइड के। अगर इन बिटवीन पड़े हैं, लिथियम और क्लोराइड के बीच में पड़े हैं, इट मींस इसमें भी थोड़ा सा हमें लग रहा है दिखने में भी शेयरिंग करैक्टर है। शेयरिंग करैक्टर मींस कौन सा करैक्टर है, कोवेलेंट करैक्टर। अब जितना कोई ऐसे ज्यादा खींचेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ज्यादा बीच में आएंगे, जितना ज्यादा बीच में आएंगे उतना ही कौन सा करैक्टर ज्यादा होता जाएगा, तो हमें इससे आइडिया लग जाएगा भी किसमें ज्यादा कोवेलेंट है, किसमें कम आयनिक है। अगर ये हम कंपैरिजन कर लेंगे तो हमारा टारगेट वही है कि अगर आयनिक ज्यादा है तो सॉल्युबिलिटी पानी में ज्यादा, अगर आयनिक ज्यादा है तो हार्डनेस ज्यादा, अगर आयनिक ज्यादा है तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा। तो क्या हम वो वाले क्वेश्चन कर पाएंगे? तो वो हमारे फैक्ट जो है वो मैच हो रहे थे, हमने एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट इसकी बात को सही मान लिया, भी तू सही कह रहा है, ऐसा हम लेके चलेंगे भी जैसे खींचेगा थोड़ा सा करैक्टर क्या आ जाएगा, हो जाएगा बेटा। यहां तक समझ आ गया? ये वाला जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरफ आ रहा है, सिमेट्रिकल नहीं ले रहा, इसे हम एक नाम दे रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो डिस्टर्ब हो रहा है, इसे एक नाम दे रहे हैं भी डिस्टोर्ट हो रहा है। डिस्टोर्ट होना, डिस्टोर्शन होनी, डिस्टोर्शन होने का मतलब स्फेरिकल ना रह के थोड़ा सा एक तरफ बेंड हो जाना, उसे क्या कहते हैं, डिस्टोर्शन। तो इसे लिखने के लिए हमने एक वर्ड लेना है, क्या, डिस्टोर्शन। और ये जो फिनोमिना हो रहा है कि ये इधर जा रहा है, खींच रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्फेरिकल नहीं रह रहा, इस फिनोमिने को एक नाम दे दिया जा रहा है पोलराइजेशन। पोलैरिटी आ रही है ना, पोलराइजेशन यही होता है, पोलराइजेशन। ठीक है, अब दो नेम हम यूज करेंगे। सबसे पहले कोवेलेंट कैरेक्टर के लिए एक अलग से फिनोमिना है, ये जो केटाइन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ अनाइन को खींचना है अपनी तरफ, उसे डिस्टोर्ट करना है। इस पूरी कहानी को एक नाम दिया गया है कि बार बार मैं तुम्हें हर बार बोल के बताऊं भी केटाइन अनाइन को खींचता है, मैं क्या कह दूंगा, पोलराइजेशन हो रही है।
पोलराइजेशन हो रही है। तुम माइंड में बिठा लोगे कि पोलराइजेशन का मतलब कुछ ऐसे पिक्चर बन जाएगी दिमाग में कि ये खींच रहा है और ये खींच रहा है। जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतना ही ज्यादा कोवेलेंट करैक्टर हो जाएगा। तो मैंने कोवेलेंट करैक्टर कंपेयर करने के लिए एक फिनोमेने को नाम दे दिया। अभी क्या है फिनोमेने का नाम? पोलराइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले लिख रहे हैं अभी पोलराइजेशन क्या कहा है इसने। पोलराइजेशन इज डिफाइंड एज, ये वर्ड ले रहे हैं डिस्टोर्शन। समझ आ गया किसे कह रहा हूं मैं? डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब तुम कहोगे सर शेल लिख लें, तो शेल भी लिख सकते हैं, लेकिन हम रूल किसका ले रहे हैं? फाजान का। तो जो उसने लैंग्वेज यूज की है बेटर है हम वही रखें। तो उसने इलेक्ट्रॉन शेल को नाम दे दिया इलेक्ट्रॉन क्लाउड, कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। तो डिस्टोर्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन किसके द्वारा हो रहा है? बाय केटाइन। बात समझ आ रही है? एनाइन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टोर्ट किया जा रहा है। कर कौन रहा है? केटाइन। इस फिनोमेने को हमने एक नाम दे दिया, क्या है? पोलराइजेशन। और हमें कोवेलेंट करैक्टर का ये एक आइडिया दे देगा भी कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होगा अगर पोलराइजेशन ज्यादा होगी। ऐसे लिख सकते हैं हम। तो हम लिख लेते हैं भी पोलराइजेशन ज्यादा होगी उतना ही कोवेलेंट करैक्टर क्या होगा? ज्यादा होगा। हो जाएगा। तो एक सिस्टम बना लिया भी, चलो बार बार हर बात बताएं उसे एक नाम दे दो पोलराइजेशन। जितनी ज्यादा पोलराइजेशन उतना ज्यादा क्या है? कोवेलेंट। ठीक है। तो अब कोवेलेंट करैक्टर कंपेयर करने से पहले मैं थोड़ा पोलराइजेशन पढ़ लेता हूं कि पोलराइजेशन कब ज्यादा होगी कब कम होगी। अब पोलराइजेशन हम कह रहे हैं भी केटाइन इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचे, जितना ज्यादा ये डिस्टर्ब होगा उतना ही ज्यादा मानेंगे पोलराइजेशन। अब ये खींचे ज्यादा कब खींचेगा वो किस पे डिपेंड करेगा? पहला डिपेंड करेगा केटाइन पे, क्योंकि केटाइन ने खींचना है। दूसरा डिपेंड करेगा अनाइन पे, अनाइन ने इसे जाने देना अपने इलेक्ट्रॉन को। जितना कोई अनाइन जल्दी लूज कर देगा अपने इलेक्ट्रॉन भी ले ले मेरे से नहीं संभलते, उतना ही ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इधर ज्यादा चल जाएगा। इट मीन दोनों की नेचर पे डिपेंड करेगा, केटाइन पे भी और अनाइन पे। केटाइन के लिए तो इसने नाम दिया है, पहले केटाइन के लिए कंपैरिजन कर रहे हैं। इसने नाम दिया है पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन। केटाइन का खींचने की जो टेंडेंसी है उसे एक नाम दे दिया पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर का मतलब है टेंडेंसी है ऑफ केटाइन टू डिस्टोर्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनाइन। याद रखो केटाइन का नहीं डिस्टर्ब होगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड, हमेशा किसका होगा? अनाइन का। वो आपको पहले बता दिया, क्योंकि इससे नहीं संभल रहे अपने इलेक्ट्रॉन। चार्ज न्यूट्रल एटम का 1 रहना चाहिए था, इसका 1 से कम चला गया, तो ये हिलेगा, ये नहीं हिलेगा। ये तो उल्टा ज्यादा टाइट पकड़ा हुआ है, क्योंकि न्यूक्लियस के पास ज्यादा कंट्रोल है, चार्ज ज्यादा है। तो हमेशा जो डिस्टर्ब होगा डिस्टोर्ट होगा अनाइन का होगा। करेगा कौन? केटाइन। तो केटाइन की कितनी की ज्यादा पावर है अनाइन को डिस्टोर्ट करने की? उस पावर को क्या नाम दिया जाता है? उसकी पोलराइजिंग पावर। ठीक है। अब कंपैरिजन कर रहे हैं। मान लो एक लिथियम पॉजिटिव भी है Cl के साथ लगा है, लेकिन एक बेरिलियम 2 पॉजिटिव भी है Cl के साथ लगा है। क्या दोनों सेम ही खींचेंगे? सोचो, लिथियम पॉजिटिव ज्यादा खींचेगा नेगेटिव को या बेरिलियम 2 पॉजिटिव ज्यादा खींचेगा? तो ऑब्वियस है। इट मींस पहला कंपैरिजन हम कर सकते हैं भी, खींचना है तो वही कूलम्ब अट्रैक्शन आ जाएगी, तो पहला फैक्टर हो जाएगा। हम डिसाइड कर सकते हैं भी जो केटाइन का चार्ज कम या ज्यादा? ज्यादा है। अगर चार्ज ज्यादा है तो पोलराइजेशन भी क्या होगी? ज्यादा। इट मींस पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी। ठीक है। जैसे लिथियम पॉजिटिव या बेरिलियम 2 पॉजिटिव या बोरॉन 3 पॉजिटिव या कार्बन 4 पॉजिटिव सभी क्लोराइड के साथ लगे हैं, सभी ने इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचा है। लेकिन कौन सा आयन ऐसा है जो मैक्सिमम खींच पा रहा है? कार्बन। दूसरे नंबर पे बोरॉन, सबसे कम लिथियम। यही होगा। इट मींस
सबसे ज्यादा कौन खींचेगा? 4 पॉजिटिव। अगर सबसे ज्यादा खींचेगा इसका मतलब इलेक्ट्रॉन सबसे बीच में आ जाएंगे, तो बताओ कोवलेंट करैक्टर किसका ज्यादा होगा? कार्बन का। अब तुम खुद ही सोच लो भी, क्या CCl4 या लिथियम क्लोराइड, किसे तुम कोवलेंट कहते हो? इट मींस फैक्ट हमारे सही आ रहे हैं, जो प्रैक्टिकली है चीज वही चीज इससे निकल रही है। हमें पता भी ये आयनिक होता है, लेकिन कार्बन के कंपाउंड क्या होते हैं? कोवलेंट। इधर जाते हुए कोवलेंट करैक्टर बढ़ रहा है, तो रियलिटी जरूर चेक करेंगे भी क्या फैक्ट वो सही आ रहे हैं। तो फैक्ट हमें पता है भी, कार्बन के तो कोवलेंट होते हैं, लिथियम का फिर भी क्या होता है? आयनिक। तो हमारा करैक्टर सही है, हम कहेंगे चार्ज ज्यादा, पोलराइजिंग पावर ज्यादा। बात समझ आ गई? सेकंड फैक्टर, अगर कभी चार्ज सेम आ जाए तो एक साइज का फैक्टर भी थोड़ा ले सकते हो आप। साइज कैसे? लिथियम का साइज छोटा है, लेकिन सोडियम का साइज अगर देखें तो बड़ा है। अब जब बात हो रही है खींचने की, तो भी खींचना लिथियम के पूरे एटम में थोड़ी ना खींचना है, कर्नल ने थोड़ी ना खींचना है, न्यूक्लियस ने खींचना है सिर्फ। न्यूक्लियस का साइज तो ऑलमोस्ट सिमिलर सा ही है, बहुत ही छोटा, पॉइंट जितना। अब कौन सा न्यूक्लियस ज्यादा क्लोज है वो ज्यादा खींचेगा? तो लिथियम में तो बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होगा क्योंकि साइज छोटा था, लेकिन सोडियम में साइज बड़ा होने की वजह से न्यूक्लियस का डिस्टेंस ज्यादा हो गया। अगर न्यूक्लियस ज्यादा दूर चला गया तो अट्रैक्शन क्या हो गई? कम। इसका मतलब अगर साइज छोटा होगा तो केटाइन थोड़ा पास आ जाएगा इलेक्ट्रॉन क्लाउड के। इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पास है तो उसे खींचना ज्यादा इजी लगेगा। लेकिन अगर आपका केटाइन दूर चला गया, बड़ा हो गया, तो उसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड तक हाथ ही नहीं जा रहा, खींचना क्या हो जाएगा? मुश्किल। तो जितना बड़ा मान के चलो न्यूक्लियस ऐसे पीछे हटता जा रहा है, दूर जाता जा रहा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को खींचना मुश्किल होता जा रहा है। तो लिथियम यहां खड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड है क्लोरीन का, लिथियम यहां खड़ा है, सोडियम को एक स्टेप पीछे जाना पड़ा क्योंकि साइज बड़ा हो गया अभी, पोटाशियम को और पीछे जाना पड़ा। चार सभी पे 1 पॉजिटिव है, चार सभी पे 1 पॉजिटिव है, लेकिन पीछे जाने वाले को तो नुकसान हो रहा है, वो खींच नहीं पा रहा। इसका मतलब जितना साइज छोटा होगा उतना ही पोलराइजिंग पावर क्या होगी? ज्यादा। ये तब देखना है, सेम जैसे हमने लैटिस में भी किया है, वही टॉपिक चले जा रहा है। आयनिक में तो इजी है सारा। पहले चार्ज, जब चार्ज सेम हो तो क्या देखो? साइज। जैसे लिथियम पॉजिटिव है, सोडियम पॉजिटिव है, पोटाशियम पॉजिटिव है, तीनों ही क्लोराइड के साथ जोड़ दिए, लेकिन तीनों में से ज्यादा जो खींचने की कोशिश करेगा लिथियम करेगा। इसीलिए हमने कल एक मल्टीपल, आप मेरे से कोई पूछ रहा था भी सर लिथियम क्लोराइड कोवलेंट क्यों रखें, तो लिथियम के कंपाउंड कोवलेंट में रखते हैं, जब बेरिलियम के कंपाउंड किस में रखते हैं? कोवलेंट में। क्योंकि लिथियम और बेरिलियम दोनों ही बहुत छोटे साइज हैं, जिसकी वजह से अपने अपने ग्रुप में इनके कंपाउंड पजान रूल के बेस पे क्या बनते हैं? कोवलेंट। तो लिथियम और बेरिलियम, एक क्वेश्चन था भी, एनोमलस बिहेवियर दिखाते हैं, एमटीजी में था ना। एनोमलस का मतलब होता है डिफरेंट बिहेवियर दिखाते हैं, मैच नहीं करते। उनका रीजन यही है, फजान रूल्स। वहां क्लियर नहीं हो रहा था, अब क्लियर हो जाएगा ये। तो पहले केटाइन पे देखेंगे, चार्ज ज्यादा, साइज क्या हो? छोटा, उतना ज्यादा खींचेगा, जितना ज्यादा खींचेगा उतना ज्यादा कोवलेंट करैक्टर आता जाएगा। क्लियर है? दो फैक्टर क्लियर हो गए चार इसके केटाइन के। अब सेम वे में आ जाओ एनाइन। जैसे इसे पोलराइजिंग पावर कहा है, वैसे एनाइन के लिए उसने वर्ड यूज किया है पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन। पोलराइजेबिलिटी ऑफ एनाइन क्यों बोला? क्योंकि एनाइन ने खींचना है, एनाइन ने अपने आप को खींचने देना है। मींस इसकी डिस्टोर्ट होने की एबिलिटी कितनी है। कोई जल्दी एबिलिटी, कोई ज्यादा एबिलिटी का मतलब कोई जल्दी लूज कर देगा भी, ले लो इलेक्ट्रॉन, मेरे से तो संभल नहीं रहे। कोई एनाइन नहीं टाइट पकड़ के रखता है, वो जल्दी जल्दी लूज नहीं छोड़ता। तो एनाइन जल्दी लूज कौन सा छोड़ देगा, उसे क्या कहते हैं? उसकी पोलराइजेबिलिटी। इट मींस पोलराइजेबिलिटी क्या हो गया? इट इज डिफाइंड एज ability of anion to get
पोलराइज या डिस्टोर्ट। कितनी जल्दी कोई पोलराइज हो जाएगा या डिस्टोर्ट हो जाएगा, उसे क्या कहते हैं, एनाइन की पोलराइजेबिलिटी। अब सारे एनाइन एक जैसे नहीं है अभी, कोई एनाइन जल्दी पोलराइज हो जाएगा, कोई जल्दी पोलराइज नहीं होएगा, ये कैसे पता चलेगा? तो अब हम एनाइन का केस देख रहे हैं। सबसे पहले यहां देखो, हमने किया इसका प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन 3/2 है, इसका प्रोटॉन बाय इलेक्ट्रॉन 17/18 है। 17/18 होने की वजह से इसका पी वाई कम हो गया, जिसकी वजह से खींचने लग गए इलेक्ट्रॉन। बताना अगर मैं 18 की जगह 19 इलेक्ट्रॉन कर दूं तो और कम हो जाएगा, 20 कर दूं और कम हो जाएगा। जितना ये कम होता जाएगा उतना ये ज्यादा जल्दी खींचता जाएगा। बात समझ आ रही है? अब 19 और 20 में कैसे होगा? ये अगर Cl1 नेगेटिव था तो ये Cl कितने नेगेटिव होना चाहिए? 2 नेगेटिव। ये Cl कितने नेगेटिव बनना चाहिए? 3। इसका मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव बढ़ता जा रहा है उतना ही पी वाई कम होती जा रही है, उतना ही वो जल्दी खींचेगा दूसरे की तरफ। खुद का न्यूक्लियस तो संभाल नहीं पा रहा। 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को संभाल सकते हैं, न्यूट्रल है। 17 को कह दिया भी तुम 18 को खींच के रखो, किसी तरह मैनेज कर रहे हैं। लेकिन जब कह दिया 17 को भी 19 को खींच के रखो, क्या वो मैनेज कर पाएंगे? और 20 को तो बिल्कुल ही नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब पहला फैक्टर सेम ही लग रहा है, उसमें भी चार्ज था इसमें भी चार्ज है। जितना चार्ज ज्यादा उतना पोलराइजेशन ज्यादा, उतनी पोलराइजेबिलिटी एनाइन की ज्यादा। इसका मतलब एक N3 नेगेटिव हो, एक 2 नेगेटिव हो, एक F नेगेटिव हो, तीनों में से ज्यादा कोवलेंट करैक्टर किसमें आने के चांसेस होंगे? ज्यादा खिंचेगा कौन जल्दी? N3। तो N के कंपाउंड फिर भी ज्यादा कोवलेंट होंगे, F के आयनिक ही ज्यादा रहेंगे, कोवलेंट होने के चांसेस क्या है? कम है। तो जितना ज्यादा नेगेटिव उतना उससे इलेक्ट्रॉन संभल नहीं रहे तो वो रिलैक्स हो जाता, वो कहता भी खींच लो, मेरे से तो नहीं संभल रहे इतने इलेक्ट्रॉन। जैसे N3 नेगेटिव है, नाइट्रोजन के पास 7 प्रोटॉन्स हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन 10 आ गए। अब 7 प्रोटॉन 10 को कैसे संभाले? नहीं संभल रहे, तो वो कहते हैं भी ले लो कोई बात नहीं, ले लो। लूज छोड़ दिए मींस कौन सा करैक्टर आ गया? ठीक है, चार्ज सेम हो गया, फिर से डोमिनेटिंग चार्ज है। लेकिन अगर चार्ज हम सेम रखें तो सेकंड साइज पे भी इफेक्ट होगा। अब साइज तुम बताओ, सोच के बताना कि 9 बड़ा हो तब जल्दी देगा इलेक्ट्रॉन या छोटा हो? बड़ा हो। जितना 9 बड़ा है उतना ही इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस की रीच से बाहर है। अपना न्यूक्लियस तो खींच नहीं पा रहा, दूसरे वाला खींचने लग जाएगा। तो अनाइन जितना ज्यादा बड़ा हो गया उतना ही इसके न्यूक्लियस का अपने बाहर वाले शेल पे कंट्रोल कम हो गया। तो दूसरा आयन इसका फायदा उठाता है, वो इसके आयन को खींचने लगे आता है, तो पोलराइजेशन ज्यादा हो जाएगा बेटा। जैसे किसके कंपाउंड ज्यादा आयनिक हो सकते हैं, किसके कंपाउंड ज्यादा कोवलेंट हो सकते हैं? अगर सारे सोडियम के साथ जोड़ दें तो अगर सोडियम के साथ ही जोड़ दें NaF, NaCl, NaB और NaI, तो ज्यादा कोवलेंट किसके मिलेंगे? आई के। ये ज्यादा कोवलेंट मिलेंगे। F के क्या मिलेंगे? ज्यादा आयनिक। F का रेयर ही कोवलेंट मिलेगा आपको। F के सारे कंपाउंड क्या हैं? आयनिक, क्योंकि F को किसी में पावर नहीं है कि उसके इलेक्ट्रॉन को खींच ले कोई। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? F, है ना? तो F अंडरस्टूड है, 4 में दिया F आयनिक हो जाएगा। तो ये क्या है? कोवलेंट। कर लोगे? ये समझ आ गया? मोर इज पोलराइजेशन, मोर इज कोवलेंट करैक्टर। अब पूरे टॉपिक को और कंप्रेस कर रहे हैं, बहुत ही सिंपल बन जाएगा। क्या? देखो, केटाइन और अनाइन दोनों पे ही चार्ज का सेम है। चार्ज क्या होना चाहिए? हाई। केटाइन छोटा, अनाइन बड़ा। फिर से सुनो, चार्ज ज्यादा किसी का भी हो, Q1 Q2 कर लेंगे। केटाइन छोटा हो, अनाइन बड़ा, उतना ही ज्यादा कोवलेंट करैक्टर होने वाला। ठीक है? अब इस टॉपिक में सिंपल हम
ट्रिक कैसे पढ़ेंगे इसे क्वेश्चन करने के लिए? थ्योरी का टॉपिक हो गया, क्वेश्चन करने के लिए ट्रिक सिर्फ इतना बनेगा, हमारे पास 4 वर्ड आए हैं बेटा। पहला पूछेगा कोवेलेंट कैरेक्टर किसका ज्यादा किसका कम, दूसरा पूछेगा पोलराइजेशन किसमें ज्यादा किसमें कम, तीसरा पूछा जा सकता है पोलराइजिंग पावर किसमें ज्यादा किसमें कम, है ना, पोलराइजिंग पावर किसमें ज्यादा किसमें कम। चौथा पूछा जा सकता है पोलराइजेबिलिटी किसमें ज्यादा। चार वर्ड आए, चारों में किसमें ज्यादा मैटर ही नहीं करता क्या पूछ रहा है, सिर्फ इतना याद रखो ज्यादा कब होगा। पहला हाई चार्ज, स्मॉलर केटाइन, बिगर एनाइन। करेक्टर मोर होगा। मोर कौन सा होगा? पहला नंबर भी, दूसरा नंबर भी, तीसरा भी, चौथा। इट मींस 4 चीजें अलग अलग पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें बस इतना याद रखना है कि पहले तो करेंगे Q1 Q2, जिसका Q1 Q2 ज्यादा उसमें ज्यादा होगी, चारों चीजें ज्यादा होंगी। अगर तुम्हारा चार्ज सेम है तो फिर केटाइन का डिफरेंस होगा, तो केटाइन छोटा होना चाहिए। अगर केटाइन भी सेम है तो फिर अनाइन का डिफरेंस होगा, अनाइन क्या होना चाहिए? बड़ा। 3 ही वेरिएबल फैक्टर देगा क्वेश्चन में, चौथा नहीं देगा। या तो चार्जेस अलग अलग देगा, चार्जेस के लिए क्या करना है? Q1 Q2। चार्ज के लिए क्या करना है? अगर तो एक है बेटा फिर तो चलो केटाइन ही है सारे, फिर तो पता चल ही रहा है चार्ज। अनाइन है तब भी पता चल रहा है, लेकिन कंपाउंड आ गया LiCl MgCl2 तो हम Q1 Q2 कर लेते थे ना लैटिस एनर्जी में। केटाइन छोटा, अनाइन बड़ा, उतनी चारों चीजें ज्यादा। तो इस टॉपिक का एक सिंपल सा ट्रिक बनता है कि आपको ये सोचना ही नहीं भी वो फजान रूल में कोवेलेंट कैरेक्टर कह रहा है मुझे, पोलराइजेशन कह रहा है, पोलराइजिंग पावर कह रहा है, या पोलराइजेबिलिटी कह रहा है। आपको 3 चीजें याद रखनी है। अभी चार्ज ज्यादा होने से ज्यादा होगा, केटाइन छोटा होने से ज्यादा होगा, एनाइन बड़ा होने से। कुछ भी पूछता है ज्यादा, चारों चीजें क्या होंगी? बात समझ आ गई? तो इस लॉजिक के बेस पे हम इसके क्वेश्चन बहुत इजीली कर पाएंगे। समझ आ गया ये? अब इसे देखो और क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन से आपको क्लैरिटी हो जाएगी मैंने क्या बताया। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, आपको बताना है पोलराइजिंग पावर का ऑर्डर। पोलराइजिंग पावर इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, किसका ज्यादा किसका कम। पहला है लिथियम पॉजिटिव, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, बोरॉन 3 पॉजिटिव। सेकंड है सोडियम पॉजिटिव, पोटाशियम पॉजिटिव, रुबिडियम पॉजिटिव। थर्ड है Na पॉजिटिव, Mgt2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। 3 क्वेश्चन करने हैं। अब हमने ऊपर पढ़ा ही नहीं क्या है क्या नहीं, मुझे वर्ड समझ आ गया भी फजान रूल का टॉपिक है। फजान रूल का टॉपिक तो मैंने क्या पढ़ा भी? ज्यादा चार्ज ज्यादा वैल्यू। चार्ज ज्यादा नहीं है तो केटाइन है तो छोटा, अनाइन है तो बड़ा। मुझे मतलब ही नहीं अभी क्या पूछ रखा है उसने, चाहे पोलराइजेशन पूछी है, कोवेलेंट कैरेक्टर पूछा है, एबिलिटी पूछी है, पढ़ो ही ना। आपको बस इतना पता चल जाए भी फजान रूल का टॉपिक है, तो कोई भी वैल्यू ज्यादा होएगी, चार्ज ज्यादा, केटाइन छोटा, एनाइन बड़ा, बस इतना करो, है ना। पहला कोई हैंड रेज करो, कौन बता रहा है पहला? रेहान। लिथियम पॉजिटिव 2 पॉजिटिव किसका ज्यादा होगा? बोरॉन का ज्यादा होगा, इसका कम इसका ज्यादा। ठीक है, ये समझ आ गया? कौन सा फैक्टर लगा? 4। ज्यादा वैल्यू होगी, क्या ज्यादा होगी? चारों में से कुछ भी पूछता मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, ज्यादा होगी। हमें चलो पोलराइजिंग पावर पूछा है तो भी ज्यादा होगी। क्लियर है? सेकंड, चार्ज सेम आ गए, अरमान सबसे ज्यादा बताना मुझे, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम। साइज छोटा तो हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं भी, यहां मैंने चार्ज लॉजिक लगाया है, यहां कौन सा लॉजिक लगा है? साइज। ये समझ आ गया?
तीसरा चार्ज लग जाएगा, किसका ज्यादा होगा? जितना चार्ज ज्यादा उतना क्या होगा? ज्यादा, है ना। तो यहां भी टॉपिक क्या लगा है? चार्ज। तो चार्ज ज्यादा हो, केटाइन हो या नाइन हो, फर्क नहीं पड़ता। साइज में उल्टा है, केटाइन छोटा चाहिए मुझे, अनाइन बड़ा चाहिए, उससे आपकी चारों वैल्यूज की वैल्यू ज्यादा आएगी। कुछ भी पूछ हो जाएगा बेटा। पहले क्वेश्चन हो गए पोलराइजिंग पावर। सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं पोलराइजेबिलिटी के। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी अनाइंस के लिए बताना है किसकी ज्यादा किसकी कम। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड पहला क्वेश्चन है। N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन है सल्फाइड 2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव। चौथा क्वेश्चन है N3 नेगेटिव, P3 नेगेटिव। चार्ज दो ही फैक्टर हैं, कहीं चार्ज वाला लगेगा, जहां चार्ज सेम है वहां साइज वाला लगेगा। बस ये है भी अनाइन है तो साइज बड़ा होने से ज्यादा होगा, ये ध्यान। अपना अपना कर लो, पहले चारों सॉल्व कर लो अपनी कॉपी पे। ऑर्डर लिख लो, क्या ऑर्डर है? चार्ज ज्यादा होने से ज्यादा अनाइन है, अनाइन है तो साइज बड़ा होने से ज्यादा। ठीक है, पहला आंसर कौन बता रहा है? मेरा अभिया, आयोडीन का ज्यादा। ठीक है, अभी फैक्टर कौन सा लगा? साइज। हो जाएगा, आप बताओ बेटा। नाइट्रोजन का ज्यादा चार्ज। हो जाएगा, तुम बताओ। रोहित है तुम्हारा नाम? हिमांशु, तुम्हारा रोहित है? हिमांशु, हिमांशु आप बताओ किसका ज्यादा? सल्फर का ज्यादा कह रहा है अभी। लॉजिक क्या लगेगा? साइज। शिवांगी, फॉस्फोरस साइज। किसी में डाउट आ रहा है हैंड रेज करके पूछ सकते। हो जाएगा, तो बस एक सिंगल लाइन याद किया हमने, चार्ज ज्यादा, केटाइन छोटा, एनाइन बड़ा, बस हमारे सारे क्वेश्चन हो कर लोगे। और थर्ड टॉपिक बनेगा कोवलेंट करैक्टर किसमें ज्यादा है? कोवलेंट करैक्टर, और एक वर्ड और है पोलराइजेशन। इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है आपने, किसका ज्यादा किसका कम। अब मैं टोटल दूंगा तो आपको चार्ज में Q1 Q2 करना है भी पहले, ठीक है, क्योंकि टोटल दोनों दे रहा हूं। जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड, सिलिकॉन क्लोराइड। लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड। पहले चार्ज देखो, अब चार्ज में आपको Q1 Q2 का मल्टीप्लाई करना है। अगर चार्ज सेम है तो केटाइन या तो डिफरेंट होगा या फिर अनाइन, एक चीज डिफरेंट होगी। ठीक है, Q1 Q2 सीखे थे कल, लैटिस में भी किया था। वैलेंसी देखनी होती है, नंबर कितने वो नहीं मैटर करते, है ना। पहले में दोनों पे 1-1 है वैलेंसी। पहले के लिए हैंड रेज करो, कौन बता रहा है? रुमानी, सबसे ज्यादा होगा, अभी चेक करो। ये आ गया 1:1, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ देते हैं। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, क्लोरीन की 1, 2 है मैटर नहीं करता, है ना। 3:1, 4:1। पहला क्लियर है, चार्ज फैक्टर लग रहा है। उदय, उदित 1:1, 1:1, 400 सेम है बेटा। लिथियम ज्यादा है क्योंकि साइज क्या है? छोटा। क्लियर है, लिथियम का ज्यादा क्योंकि साइज छोटा। कर लोगे?
आदित्यपाल, सोडियम क्लोराइड का ज्यादा है या ब्रोमाइड का ज्यादा है? ब्रोमाइड का ज्यादा है क्योंकि साइज। तो यहाँ अनाइन अंडरलाइन किया, यहाँ केटाइन। यहाँ टॉपिक लगा है साइज ऑफ केटाइन, यहाँ क्या लगा है? साइज ऑफ। हो जाएगा बेटा, कंपैरिजन आ गया हमें। तो बस एक लाइन है पूरे टॉपिक का, निचोड़ है जो, चार्ज ज्यादा केटाइन छोटा एनाइन बड़ा। कोई भी डाउट है हैंड रेज करके पूछ सकते हो इसमें, हो जाएगा ये। और लास्ट इसके एप्लीकेशन है कुछ एक जो हमने स्टार्टिंग में बताए थे। एप्लीकेशन, मोर इज कोवेलेंट करैक्टर, मोर इज कोवेलेंट करैक्टर। पहला बताओ मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा कोवेलेंट करैक्टर आने से? लो। पहला लेस इज मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट कम होता जाएगा। मींस पहले आप कोवेलेंट करैक्टर का ये सारे ऑर्डर जो हमने किए हैं यही वाला करोगे, लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर लिखना है तो पहले कोवेलेंट का ऑर्डर लिख लोगे करैक्टर का, उसका उल्टा कर दो एरो। जो भी आपका कोवेलेंट करैक्टर का ऑर्डर आएगा बस एरो उल्टा कर देना है ना, इतना फर्क पड़ता है। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। इट मींस आपको कोवेलेंट करैक्टर ही देखना है जो भी किए हैं क्वेश्चन, बस ये याद रखना कि मेल्टिंग पॉइंट उल्टा कर देंगे एरो, है ना। दूसरा बताओ सॉल्युबिलिटी क्या होगी पानी में? सॉल्युबिलिटी इन वाटर लेस हो जाएगी, तो कोवेलेंट करैक्टर बढ़ने से सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। दूसरा एप्लीकेशन आ गया। हम सॉल्युबिलिटी का थोड़ा बहुत कंपैरिजन कर लेंगे भी, NaCl ज्यादा घुलेगा या लिथियम क्लोराइड ज्यादा घुलेगा, ऐसा कुछ है ना, कर लोगे अभी। ज्यादातर दो करैक्टर यूज होंगे। थर्ड, रेयर कभी हार्डनेस भी आ जाए, स्पेशली कार्बोनेट्स की पूछेगा हार्डनेस। तो हार्ड आयनिक ज्यादा होते हैं, है ना। हार्ड किसका करैक्टर है? आयनिक का। तो हार्डनेस भी कोवेलेंट से इनवर्सली। कोवेलेंट बढ़ने से क्रिस्टल की जो मजबूती है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। क्रिस्टल ज्यादा मजबूत आयनिक का करैक्टर है ना, तो हार्डनेस भी पूछा जा सकता है। स्पेशली ज्यादा किसका यूज करेंगे? कार्बोनेट्स का। ठीक है, हो जाएगा तीसरा करैक्टर भी। तो मैं मेल्टिंग पॉइंट पूछूं आपसे, सॉल्युबिलिटी है, ये आपको कोवेलेंट से रिलेट करना है। अभी तक तीनों ही क्या आए हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल आए। हो जाएगा बेटा, ज्यादातर तो तीन आएंगे। एक चौथा उसने लिखा हुआ है कहीं, इंटेंसिटी ऑफ कलर, उसका एक ही क्वेश्चन है बस, इंटेंसिटी ऑफ कलर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोवेलेंट करैक्टर है। ये एक फैक्ट निकाला है हमने, वो फैक्ट यहां से आया है भी AgCl के पेस्टेड बनते हैं व्हाइट कलर के, लेकिन AgBr के थोड़े से हल्के येलो कलर के बनते हैं, पेल येलो, पाउडर सा बन जाता है पेल येलो। लेकिन AgI का बहुत ही ब्राइट येलो पाउडर बनता है, ब्राइट येलो। तो यहां से एक फैक्ट हमें लग रहा है ऐसे सामने आ जाएगा भी, कलर व्हाइट था, कलर हल्का सा येलो हो गया, कलर बहुत ज्यादा येलो हो गया। क्या इनका कोवेलेंट करैक्टर देख सकते हो नीचे जाते हुए क्या हो रहा है? Cl से ज्यादा Br का, Br से ज्यादा I का इंक्रीज हो रहा है। कोवेलेंट इंक्रीज होने से कलर की इंटेंसिटी भी क्या होती जा रही है? ज्यादा। तो इसके बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, हार्डली एक आधा क्वेश्चन। तो ये हमने फैक्ट से ले लिया भी, हाँ ऐसा हो सकता है भी कोवेलेंट करैक्टर ज्यादा होने से इंटेंसिटी कलर की क्या होगी? ज्यादा। तो मेन हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे बेटा। चौथा आपको बताया भी इंटेंसिटी का एक ही क्वेश्चन है, वो अलग से याद करो क्योंकि वो फैक्ट से निकाला हमने, कोई लॉजिक नहीं है अभी, या कह लो आपके लेवल पे दे नहीं सकते, है ना, जो लॉजिक है इसके पीछे। कर लोगे बेटा? सेम क्वेश्चन दे रहा हूं, बस मैं पूछूंगा मेल्टिंग, सॉल्युबिलिटी या हार्डनेस। आपको पहले कोवेलेंट का ऑर्डर लिखना है, उल्टा कर देना है, तीनों ही करैक्टर उल्टे हैं, है ना। तो वही क्वेश्चन है कोवेलेंट करैक्टर वाले, करैक्टर लिख के उल्टा कर देना, बस इतना काम करो, हो जाएगा। पहला क्वेश्चन लिखो, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ melting point. Options are lithium chloride, beryllium chloride,
बोरोन क्लोराइड। सेकंड, इसमें ऑर्डर क्या लिखना है आपको, मेल्टिंग पॉइंट। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, इसमें लिख लो सॉल्युबिलिटी इन वाटर। थर्ड कौन सा, हार्डनेस, लिथियम, बेरिलियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, बेरियम कार्बोनेट, हार्डनेस। 3 करैक्टर मैंने पढ़ाए हैं, तीनों में बस आपको ये देखना है भी कोवलेंट करैक्टर का जो भी ऑर्डर आएगा उसका उल्टा कर देना है, आंसर आ जाएगा। ये आपको देखना भी कोवलेंट करैक्टर में चार्ज वाला फैक्टर लग रहा है यहां पे या साइज वाला, है ना, कहीं चार्ज वाला लगेगा कहीं साइज वाला, ऐसे करते। सेकंड MgCO3, इसमें बेरिलियम है, फिर मैग्नीशियम है, सभी कार्बोनेट है। पहले में देख रहे हैं कोवलेंट करैक्टर। पहले मुझे कोवलेंट करैक्टर बताना है किसका ज्यादा कोवलेंट है। तो 1 2 3 नंबर दे दिए, बताओ किसका कोवलेंट ज्यादा, 3 उससे कम, 2 उससे कम, ये 1 into 1 है, ये बताओ 2 into 1, ये कोवलेंट का करैक्टर सही लिखा है मैंने, लेकिन सारे करैक्टर इससे उल्टे हैं, सारे करैक्टर ही उल्टे हैं, सिर्फ एक इंटेंसिटी वाला छोड़। पहला हो गया। दूसरे में क्या 4 सेम आ रहे हैं सबके, 1 into 1, 1 into 1, 1 into 1, 4 तो सेम है। साइज देख लो, लिथियम का छोटा है, लिथियम का छोटा है, क्लोराइड तो सेम ही है, तो इसे अंडरलाइन कर दिया। अभी हम कैटाइन की बात कर रहे हैं, तो पहले कोवलेंट करैक्टर लिख रहे हैं, लिथियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम, क्या ये कोवलेंट करैक्टर आ रहा है? लेकिन सारे इसके उल्टे हैं, तो सॉल्युबिलिटी का क्या ऑर्डर आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, इधर जाएगा सॉल्युबिलिटी। किसमें सॉल्युबिलिटी, वाटर में। अब जानबूझ के ऐसे चेंज कर दे भी, वाटर नहीं ईथर में, ईथर लिख लो, एक कोवलेंट ईथर नॉन पोलर कंपैरेटिवली सॉल्वेंट रखा जाता है, नॉन पोलर और लेस पोलर सॉल्वेंट, और इसमें कोवलेंट ज्यादा डिसॉल्व होते हैं, कोवलेंट आर सॉल्युबल। आप याद करो भी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, हम पढ़ लेंगे आगे जैसे केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ईथर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन की चेन्स होती हैं, तो ईथर आ जाएगा। वो कार्बन की चेन आप जैसे पढ़ लोगे ऑर्गेनिक, है ना, तब आपको पता चल जाएगा। वो लेस पोलर वाले हैं। ऑयल्स होते हैं वो सारे यही हैं, हेक्सेन, हेप्टेन, है ना, ऑक्टेन, ये ऑयल्स हैं आपके, और ऑयल और पानी बिल्कुल ऑपोजिट है। तो ऑयल में कौन डिसॉल्व होता है, कोवलेंट। तो अब ध्यान रखना भी, वैसे तो सॉल्युबिलिटी हमने वाटर में डिस्कस की है, कहीं ईथर में कह दे तो कर लोगे ना, कोवलेंट में ज्यादा सॉल्युबल होगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। थर्ड पे आ जाओ, हार्डनेस। पहले आप कोवलेंट करैक्टर फिर से बताओ मुझे क्या होगा। बेरिलियम ज्यादा कोवलेंट है, कौन सा करैक्टर लगा है, साइज या चार्ज, साइज, क्योंकि चार्ज तो सेम ही है, साइज लग गया, साइज हो जाएगा, ये कोवलेंट करैक्टर है। हार्डनेस क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्लियर है। तो कंक्लूजन सिर्फ इतना है, चार्ज ज्यादा, केटाइन छोटा, एनाइन बड़ा, बस उससे सारी चीजें निकले। हो जाएगा बेटा, कर लोगे ये टॉपिक।
चलो ये टॉपिक करके आओ, नेक्स्ट टॉपिक हम आगे स्टार्ट करेंगे।